गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्लक्स कोचिंग। देखो, एक है CH4, एक है C2H5, एक कंपाउंड आपके पास C3H8 है, एक कंपाउंड है C4H10। आपको एक चीज कॉमन लग रही होगी कि तीनों चारों जो कंपाउंड है वो एक ही फैमिली किससे बिलोंग करते हैं? एल्केन से। ठीक है, कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं ये? एल्केन। तो इसको, इन कंपाउंड्स को देखकर ये क्वेश्चंस उठते हैं कि क्या एक ही फैमिली के कंपाउंड से तो इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेम होगी और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होंगे, प्लस ये हमको कैसा पता चलेगा कि ये एक ही फैमिली के हैं, और अगर एक ही फैमिली के हैं तो उस पूरी सीरीज को अपन क्या बोलेंगे। ये कुछ एक ऐसे सवाल है जो इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं। तो ये टॉपिक आपके क्लास 10th से लेकर और आपके IIT फाउंडेशन तक पूछा जाता है। ठीक है, तो छोटी सी क्लास में इसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बोर्ड पे अच्छे से और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। हमारे इस टॉपिक का नाम है होमोलोगस सीरीज। कौन सी सीरीज? होमोलोगस सीरीज। यानी देखते हैं अब ये क्या होती है होमोलोगस सीरीज। तो टॉपिक डाल लीजिए, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है? देखो, जैसे अगर अपन एग्जांपल से अगर इसको स्टार्ट करना चाहें, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ तो जैसे आपकी फैमिली है, उसके अंदर आपके भैया होंगे, छोटा भाई, बड़ा भाई, तीन चार जो फैमिली में भाई है मान लो, और आप सिस्टर्स हो, जो भी है, मम्मी पापा जो भी होते हैं। ठीक है, तो फैमिली में जितने भी मेंबर्स है, सबके बोलचाल, रहन सहन और सब कुछ, उनके इंटरेस्ट, हॉबीज वगैरह सब अलग अलग होती है। लेकिन सबका एक चीज कॉमन होती है, क्या? सरनेम। यानी सब अलग अलग होते हुए भी सरनेम सबका क्या होता है? एक होता है। वैसे ही ये क्या होती है? होमोलोगस सीरीज होती है। ये जो कंपाउंड्स है अलग अलग होते हैं सारे, लेकिन इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है? सेम होता है। यानी सेम फंक्शनल ग्रुप वाले जितने भी कंपाउंड्स है वो एक होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। यानी होमोलोगस सीरीज क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए? सेम फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट इसकी कंडीशन समझ में आ गई, क्या हो गई? सेम फंक्शनल ग्रुप। अब सेकंड इसके अंदर क्या होता है कि सेम फंक्शनल ग्रुप से होंगे तो इनके बीच में एक दो सिमिलैरिटीज आ जाती है। कैसे? कि अगर मान लो आप एक ऑर्डर में ले रहे हो, यानी 2 कार्बन के बाद 3 कार्बन, 3 कार्बन के 4 कार्बन, यानी क्रमागत रूप से अगर आप ले रहे हो तो उनके बीच में कितने का डिफरेंस होता है? CH2 का डिफरेंस होता है। उन दोनों, उनके फॉर्मूलों में किनका डिफरेंस होता है? CH2 का डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एल्कोहल वाली सीरीज की बात करें, देखो एल्कोहल में भी सब में ग्रुप क्या होगा? OH होगा। तो सेम फंक्शनल ग्रुप वाले हैं तो होमोलोगस हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूं, मैथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, फिर O है ये, है ना, ब्यूटेनॉल। तो अगर इनके फॉर्मूले अगर आप देखना चाहो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3OH, इसमें C2H5OH, इसमें C3H7OH, और इसमें C4H7 हो गया। ठीक है, इसमें C4H9OH। तो इस तरीके से इनके फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज इनमें कॉमन दिख रही है, क्या? इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है। कार्बन की नंबर्स चेंज होते जा रहे हैं, हाइड्रोजन चेंज होती जा रही है, लेकिन इनके फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है। तो इसलिए ये एक होमोलोगस सीरीज हो जाएगी। कौन सी? जिसमें एल्कोहल आते हैं। ऐसे एक होमोलोगस सीरीज एल्डिहाइड हो जाएगी, एक कीटोन हो जाएगी, एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएंगे। फिर हाइड्रोकार्बन में देखें तो एक सीरीज एल्केन हो जाएगी, एक एल्कीन और एक एल्काइन हो जाएगी। अब अगर मैं इनके दो और क्रमागत जो फॉर्मूले आ रहे हैं, या दो क्रमागत जो कंपाउंड्स है, उनको अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो, अगर मैं इनमें डिफरेंस करना चाहूं तो यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो 1 कार्बन का डिफरेंस हो गया। और हाइड्रोजन में अगर कंपेरिजन करूं तो यहाँ हाइड्रोजन है 3, यहाँ हाइड्रोजन है 5, तो कितने हाइड्रोजन कम ज्यादा का डिफरेंस आ गया? 2 हाइड्रोजन का। साथ में OH सेम और OH सेम। यानी ये इसका सेकंड रूल यही होता है कि होमोलोगस सीरीज में दो
क्रमागत होने चाहिए ना, एक के बाद जो सेकंड वाला आएगा लगातार, उनके बीच में किनका डिफरेंस होगा, CH2 का डिफरेंस होगा। कोई से भी आप देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एल्केन में देखूं, जैसे एल्केन में एक है ब्यूटेन और एक पेंटेन है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H10, ठीक है, ये फॉर्मूले मैंने आपको बनाना सिखा दिए हैं। तो अगर मान लो आपको इनमें प्रॉब्लम आ रही है कि फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा है फंक्शनल ग्रुप, तो वो वीडियो देख सकते हो। एल्केन एल्किन एल्काइन का भी वीडियो अपनी यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है, साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी, सब सब्जेक्ट के अलग अलग, तो आप वहां से देख सकते हो। तो ये हो जाएगा अपना ब्यूटेन, और पेंटेन क्या हो जाएगा, C5H12। तो अगर मैं इन दोनों में भी कंपेयर करना चाहूँ, क्योंकि सेम होमोलोगस सीरीज से, सेम सीरीज से, एल्केन से, और क्रमागत है यानी 4 के बाद 5 ही आएगा, तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो हम इसमें ध्यान से देखेंगे, कार्बन यहाँ 4 है या 5 है, तो कितने कार्बन का डिफरेंस हो गया, 1 कार्बन का। या हाइड्रोजन 10 है या 12 है, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया। तो यानी कोई भी सीरीज होगी ना, उसके अंदर एक के बाद जब दूसरा कंपाउंड आएगा, उसके अंदर CH2 का डिफरेंस होगा। ये किसकी प्रॉपर्टीज होती है, होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि उनके अंदर CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब इसी को अपन बोलते हैं CH2 रूल, कि होमोलोगस सीरीज में दो क्रमागत जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में किसका डिफरेंस हो जाता है, CH2 का डिफरेंस हो जाता है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से होमोलोगस सीरीज में क्या होता है। ये 1 नंबर में या 2 नंबर में आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे ऑप्शंस में पूछा जाए कि बताओ ये दो कंपाउंड्स है, ये होमोलोगस सीरीज में डिपेंड करते हैं, मतलब है या नहीं आपस में, तो उसमें पूछा जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल से अपन समझ लेंगे। अब इसमें दो तो ये हो गए कि एक तो इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और एक के बाद दूसरे में किसका डिफरेंस होना चाहिए, CH2 का। साथ में अगर इसमें अपन मोलिकुलर मास को भी कंपेयर करें कि दो जो क्रमागत कंपाउंड्स आ रहे हैं उनके बीच में मोलिकुलर मास में कितना डिफरेंस आता है, तो उसको अगर अपन देखें तो हमको पता है कि दो कंपाउंड्स के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो CH2 में कार्बन है, कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होता है, 12 होता है, और हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का कितना हो जाएगा, 2, तो यानी 14 यूनिफाइड का डिफरेंस होता है। दो होमोलोगस सीरीज में दो जो क्रमागत कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में मोलिकुलर मास में कितना डिफरेंस होता है, 14 यूनिफाइड का डिफरेंस होता है। तो ये 3-4 आपको मैंने इसकी कंडीशन बता दी कि होमोलोगस सीरीज के लिए क्या क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप का होना चाहिए, फिर दो कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। दो कंपाउंड्स कैसे होने चाहिए, क्रमागत, यानी जिनके बीच में एक ही कार्बन का डिफरेंस हो, और उनके बीच में मोलिकुलर मास में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 14 यूनिफाइड का डिफरेंस हो जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि बताओ CH3OH एंड C5H11OH, क्या ये सेम होमोलोगस सीरीज में डिपेंड करते हैं? तो इसमें क्या होगा, अपन देखेंगे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, इसका भी फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, यानी ये इनकी होमोलोगस सीरीज कौन सी हो जाएगी, एल्कोहल हो जाएगी। ओके, और जैसे सेकंड क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि एक है CH3OH एंड C2H5, जैसे और कार्बन का अपन कोई और ग्रुप का ले लेते हैं, CH3CH2COOH, क्या ये दोनों जो कंपाउंड्स है वो सेम होमोलोगस सीरीज में बिलोंग करते हैं क्या? तो इसके लिए अपनी कंडीशन क्या होती है, सेम फंक्शनल ग्रुप का होना चाहिए। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है OH और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है COOH, यानी ये किस में बिलोंग करेगा, एल्कोहल में बिलोंग करेगा, और ये किस में बिलोंग करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यानी इनकी सेम सीरीज ना होके क्या हो गए, अब ये डिफरेंट हो गई। तो ये तो सेम में बिलोंग करेंगे, वो डिफरेंट में बिलोंग करेंगे। तो ये होता है होमोलोगस सीरीज, बिल्कुल इजी है, लेकिन इसमें से आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे एल्केन वाले कैसे होने चाहिए, एल्केन के अंदर सब में सिंगल बॉन्ड होता है,
एल्कीन में सब में डबल बॉन्ड होना चाहिए, एल्काइन के लिए सब में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एल्कोहल में OH आना चाहिए, और एल्डिहाइड सीरीज का होने के लिए CHO आना चाहिए, कीटोन सीरीज का होने के लिए उसमें C डबल बॉन्ड हो और दोनों साइड कार्बन लगे हुए होने चाहिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड वाली सीरीज का होने के लिए उसमें COOH होना चाहिए। ऐसे ही फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, उनके लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होना जरूरी है। तो ये होती है होमोलोगस सीरीज, और इसके अंदर कुछ भी ट्रिकी क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि होमोलोगस सीरीज की जो प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसमें दो जो क्रमागत कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, या 14 यूनिफाइड मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है। अच्छा, अगर हम बोले कि ये होमोलोगस सीरीज किस काम की है, तो देखो होमोलोगस सीरीज इस काम की होती है कि भले इनमें कंपाउंड अलग अलग है, कार्बन बढ़ते जा रहे हैं तो हाइड्रोजन और कार्बन की जो नंबर्स है वो चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन सेम सीरीज का होने के कारण ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में इतना चेंज नहीं होता। जैसे अल्कोहल वाली सीरीज में जितने भी होंगे, जैसे मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, वो लगभग सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। और अगर अल्कोहल और एल्डिहाइड दो में कंपेयर करें तो ये वाली सीरीज अलग हो गई, ये वाली सीरीज अलग हो गई, तो अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाए। तो यानी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी ज्यादा चेंज नहीं आता है। तो इसलिए ये क्या होती है, होमोलोगस सीरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो क्लास 10th में इंपॉर्टेंट है। इनके लिए मैं आपको जो क्वेश्चन, कुछ ट्रिकी से क्वेश्चन बना के और अपने यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा मैं क्विज में। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था फंक्शनल ग्रुप के बारे में, उनके नोमेनक्लेचर नाम के लिए मैंने आज एक क्वेश्चन डाला था यूट्यूब पे। आप अगर उसको देखें और उस पर अपना आंसर पुटअप कर सकते हो, ठीक है, अपना आंसर लिखे उसमें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैसी प्रिपरेशन है। साथ में ये जो होमोलोगस सीरीज पढ़ाई है, इसके भी मैं एक दो क्वेश्चन आपको बना के थोड़े अच्छे से ट्रिकी टाइप वो आपको डाल दूंगा, तो आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज आज कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड होने वाले हैं, जो और ज्यादा हाई स्कोर इस चैप्टर में, इसका सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट यही होता है, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनको अच्छे से ध्यान विस्तार पूर्वक या पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासेस मिस मत किया करो, जितने भी क्लासेस चल रही है, क्लास 10th की मैथ साइंस है वो सब कंप्लीट करो, 11th 12th की जो डल रही है वो 11th 12th की कंप्लीट करे, ताकि आपकी समर वेकेशंस में आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। ठीक है, तो इस क्लास को कंप्लीटली लेके और नेक्स्ट क्लास जल्दी आ जाएगी आपको एथेनॉल और एथेनोइक एसिड पे। ठीक है, तो क्लास को वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।